स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि नामी, जॉनी और योसाकू को समुद्र के अंदर छोड़ के चली जाती है, जिसके बाद लूफी उन लोगों को बाहर निकालता है और उन लोगों से पूछने लगता है क्या सच में नामी हमारी शिप गोइंग मैरी को लेकर भाग गई है। और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा होता है। तभी हम लोगों को पीछे का सीन दिखाया जाता है जब नामी एक वांटेड का पोस्टर पढ़ रही होती है। तभी जॉनी वहाँ पे आता है और बोलता है बिग सिस नामी आप सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की हो, आप वांटेड पायरेट्स का पोस्टर पढ़ रही हो, लेकिन ये जो बाउंटी वाला पोस्टर है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक आदमी है, इसका नाम है आरलोंग। यह ऐसा पायरेट है, हम लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन इसके सर पे जो 20 मिलियन बेरी सी बाउंटी है ना, वो लोगों को ललचा देती है, इसलिए लोग इसके पीछे चले जाते हैं और मारे जाते हैं। तभी नामी बोलते तुम लोग उस तरफ मुँह कर सकते हो कि मुझे कपड़े चेंज करने हैं। तो उन दोनों को शर्म आ जाती है। वो दोनों बोलते बिग सिस नामी अब यहाँ पे कपड़े चेंज करना चाहते हो? तो नामी बोलते क्यों, अगर तुम लोगों को दिक्कत है तो मैं अंदर चले जाते हो। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं हम लोगों को दिक्कत नहीं है। जैसे ही वो लोग पीछे मुँह करते हैं वैसे ही नामी पीछे से आकर उनको धक्का दे देती है और समुद्र के अंदर गिरा देती है। तो वो दोनों बोलते हैं बिग सिस नामी आप ये क्या कर रहे हो, आप हम लोगों को समुद्र में क्यों गिरा रही हो? तो नामी बोलते हैं मैं एक चोर हूँ, मैं पायरेट्स से उनका खजाना और उनकी शिप्स वगैरह चुराते हूँ, तो मैं ये शिप भी लेकर जा रही हूँ। तो वो लोग बोलते हैं लेकिन आप तो इस पायरेट क्रू की मेंबर हो ना? तो नामी बोलते मैंने कभी उनको बोला नहीं था मैं उनकी पायरेट क्रू की मेंबर हूँ, मैं तो बस उनके साथ टीम अप कर रही थी थोड़ी देर के लिए। और उन लोगों को बोल देना अगर उनकी किस्मत में होगा तो हम लोग दोबारा मिलेंगे। इसी के साथ नामी वो शिप लेकर वहाँ से भाग जाती है। तो जोनी और युकासु बोलते हैं कि हम लोगों को तो शिप की रखवाली के लिए बोला गया था। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे वो बाज की आंख वाला पैरेट आ जाता है और डॉन क्रीक की शिप को दो टुकड़ों में बांट देता है। उसके बाद हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युकासु और जोनी ये सारी बात जोरो वगैरह को बता देते हैं। तो हम लोग होते हैं जोरो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि उस लड़की ने हमारे लिए सिचुएशन और ज़्यादा बदतर बना दी है। वहीं दूसरी तरफ उसोप को उससे भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि ये शिप उन लोगों को काया ने दी थी और इस शिप का नाम भी काया के बॉडीगार्ड मैरी के नाम पे था। तभी हम लोग होते हैं लूफी बोलता है कि मुझे गोइंग मैरी शिप अभी भी दिखाई दे रही है, वो ज़्यादा दूर गई नहीं है, हम लोग उसको पकड़ सकते हैं। उसके बाद वो जॉनी से बोलता है तुम लोगों की शिप कहाँ पे है? तो जॉनी बोलता है वो तो हमारे पास ही है। तो लूफी जोरो और उसोप से बोलता है एक काम करो तुम दोनों इनकी शिप लेकर जाओ और नामी को पीछा करो, नामी को पकड़ के लेके आओ। तो जोरो बोलता है उस लड़की के बारे में भूल जाओ तुम, वो वैसे भी हमारा साथ नहीं देने वाली, उसको शिप लेकर जाने दो। तो लूफी बोलता नहीं नहीं मुझे वो नेविगेटर चाहिए, मैं उसके अलावा किसी और को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तभी हम लोग होते हैं जोरो बोलता है मैं भी ना अब तुम्हें बना नहीं पाऊंगा, हमारा कैप्टन भी ना बहुत ही अदाकुड़ है, हमें इसकी बात माननी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग होते हैं जोनी और योसा को अपनी शिप लेकर आते हैं और बोलते हैं बिग ब्रो जोरो हमने ये शिप तैयार कर दिया, आप लेकर जा सकते हो। तो जोरो बोलता है लूफी तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? तो लूफी बोलता है नहीं मैं इस रेस्टोरेंट में रहूंगा, मेरा अभी हिसाब नहीं चुकाया गया इस रेस्टोरेंट के अंदर। तो जोरो बोलता है फिर ठीक है, फिर अपना ध्यान रखना, सिचुएशन ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे वो बाज की आंख वाला बंदा आ जाता है अपनी छोटी सी बोट के साथ। तभी हम लोग होते हैं सारे लोग डर जाते हैं उसको देखकर और जोरो के पसीने छूटने लग जाते हैं, उसकी धड़कन बढ़ जाती है। वो बोलता है ये वही बंदा है। भाई दूसरी तरफ बाकी के सारे जो पायरेट्स होते हैं वो काफ़ी डर जाते हैं। वो बोलते हैं इसने हमारे यहाँ तक पीछा किया, यहाँ पे हम मारने के लिए आए। तो जोर लूफी बोलता है जोरो तुम इसको जानते हो ये कौन है? तो जोरो बताता है ये बाज की आंख वाला मी हॉक नाम का इंसान है, ये पायरेट है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो हम लोग होते हैं पैटी डर जाता है कि यही वो बंदा है जो ग्रैंड लाइन से इन लोगों का पीछा करके आया है। तभी हम लोग होते हैं सांजी वगैरह बोलते हैं कि इसने एक ही झटके के अंदर इनकी शिप को तोड़ दिया। तो जेफ बोलता है हाँ ये इतना ज़्यादा खतरनाक है। तो एक दूसरा कुक बोलता है लेकिन इसके पास तो कोई स्पेशल वेपन नजर भी नहीं आ रहा। तो जेफ बोलता है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर स्पोर्ट्समैन है, इसकी जो तलवार है वो इसके पीछे टंगी हुई है, इसने अपनी उस तलवार से इस पूरी शिप के दो टुकड़े किए, इसकी तलवार बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तुम लोग तो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। और जोरो बोलता मुझे लगा नहीं था कि मैं इससे नहीं जल्दी इसको देख पाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस पूरा करने का समय आ चुका है। क्योंकि जोरो ने प्रॉमिस किया था कुइगा से कि मैं इसको हराकर सबसे ज़्यादा पावरफुल स्पोर्ट्समैन बनूंगा। तो हम लोग होते हैं कुइना का वो प्रॉमिस जोरो को याद होता है। तभी दूसरा पायरेट बोलता है उससे मिहोक से कि तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी है? तो मिहोक बोलता मुझे तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो बस अपना टाइम पास करने के लिए आया हूँ। तो वो पायरेट बोलता तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, और वो गोलियां चलाया था मिहोक के ऊपर। लेकिन हम लोग देते हैं मिहोक अपनी तलवार निकालता है और अपनी तलवार के छोटे से वार की मदद से उन दोनों गोलियों को दूसरी तरफ डायरेक्शन में फेंक देता है। तो जोरो बोलता है मैंने आज तक किसी को इतने हल्के तरीके से स्वॉर्ड को मूव करते हुए नहीं देखा। तो ये मिहोक बोलता है कि तलवारबाजी के खेल में स्ट्रेंथ का कोई काम ही नहीं है, हम लोग जितनी जेंटली स्वॉर्ड को घुमाएं उतना ज़्यादा अच्छा है। तो जोरो बोलता है तुमने इसी तलवार का इस्तेमाल करके उनकी शिप को दो टुकड़ों में बांटा? तो वो बोलता है हाँ मैंने इसी तलवार का इस्तेमाल किया। तो जोरो बोलता है कि मैं तुम्हारे से मिलने के लिए समुद्र के अंदर उतरा था। तो मिहोक बोलता है तुम्हारा गोल क्या है? तो जोरो बोलता है मेरा गोल है तुम्हें हराकर दुनिया का सबसे ताकतवर स्पोर्ट्समैन बनना। अगर तुम्हारे पास टाइम है टाइम पास करने के लिए तो क्यों ना हम दोनों एक फाइट करें। मैं चाहता हूँ कि मैं फाइट करूँ तुम्हारे साथ और तुम्हें हराऊं। तुम लोग बाकी सारे लोग चौंक जाते हैं कि तो जोरो है, जोरो है, रोरो ना जोरो, तीन स्वॉर्ड टेक्निक वाला। तो हम लोग देखते हैं कि जो उसोप होता है वो लूफी से बोलता है लूफी हमारी गोइंग मैरी दूर जाती जा रही है, हम लोगों को उसको पकड़ना होगा। तभी लूफी हम लोग देखते हैं कि पूरा ध्यान लगा के जोरो की बातें सुन रहा होता है, वो उसोप की बात पे ध्यान भी नहीं दे रहा होता। तभी मिहोक जोरो के पास आता और बोलता अगर तुम में थोड़ी सी भी ताकत हो तो शायद तुम पहचान जाते कि हम दोनों की ताकत के अंदर कितना ज़्यादा फासला है, तुम बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट हो या फिर बहुत ज़्यादा ताकतवर हो ताकि तुम मुझसे फाइट करने के लिए आए हो। तो जोरो बोलता है कि मैंने एक प्रॉमिस किया था अपने दोस्त से, इस वजह से मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं जॉनी और योसाको खुश होते हैं,
हैं। वो बोलते हैं कि बिग ब्रो ज़ोरो को कोई हरा ही नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिहोक अपनी एक छोटी सी तलवार निकालता है अपने पेंडेंट में से। तो ज़ोरो बोलता है ये छोटी सी तलवार क्यों निकाल रहे हो? तो मिहोक बोलता है जब से एक सुई से काम हो सकता है तो तलवार की क्या ज़रूरत? तुमने अपना नाम बनाया इस समुद्र के अंदर, लेकिन ये जो समुद्र है ईस्ट ब्लू सी, ये बाकी चारों समुद्रों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर समुद्र है। तुमने यहाँ पे नाम बनाया तो मुझे हरा नहीं सकते। अगर मेरे पास इससे भी कमज़ोर कोई नौकीली चीज़ होती तो मैं उससे तुम्हारे साथ फाइट करता। तो हम लोग ज़ोरो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी तीनों स्वॉर्ड की टेक्निक ओनीगिरी का इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन हम लोग होते हैं ज़ोरो की ये तलवार की टेक्निक ओनीगिरी को एक ही झटके में रोक देता है मिहोक। तो हम लोग होते हैं कि देखकर जॉनी और योसाको चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं बिग ब्रो ज़ोरो की टेक्निक को इसने ऐसे कैसे रोक दिया? वहीं दूसरी तरफ ज़ोरो अपनी तलवारों का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा होता। तो ज़ोरो समझ जाता है कि इसकी एबिलिटीज़ मेरे से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तो ज़ोरो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करता है और बोलता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर स्पोर्ट्समैन मुझसे इस तरह ज़्यादा ताकतवर तो नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं योसाको और जॉनी चिल्लाने लग जाते हैं। वो बोलते हैं बिग ब्रो ज़ोरो आप क्या कर रहे हो? थोड़ा सा सीरियस होकर फाइट करो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं ज़ोरो अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है, लेकिन मिहोक उसको सिर्फ एक छोटी सी छुरी के साथ रोक रहा होता है। बाकी सारे जो पायरेट्स होते हैं वो चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं कि ज़ोरो की थ्री स्वॉर्ड्स टेक्निक को इतनी आसानी से रोक रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टरस इंसान है। वहीं दूसरी तरफ ज़ोरो बोलता है कि मैं समुद्र के अंदर इतनी दिनों से ऐसे ही नहीं घूम रहा हूँ। उसको कोइना की याद आने लग जाती है कि कोइना के साथ उसने प्रॉमिस किया था, और इसी के साथ ज़ोरो एक गलती कर बैठता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिहोक उसके पीछे गर्दन पे वार कर देता है और ज़ोरो को गिरा देता है। और ज़ोरो को याद आने लगता है कि कैसे कोइना हर बार उसको हरा देती थी। और उसके बाद उसने कोइना से प्रॉमिस किया था कि कोइना तुम ग्रेट स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो, लेकिन तुम एक लड़की हो इसलिए तुम बन नहीं सकती, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोनों में से कोई एक तो ग्रेट स्पोर्ट्समैन बनेगा और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। और कोइना के मरने के बाद जब ज़ोरो ने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि वो कोइना के लिए स्ट्रॉन्ग बन के दिखाएगा, वो कोइना के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन बनेगा, ताकि उसकी जो नाम है जो लोगों के अंदर गूंजेगा वो हेवन तक पहुंचे कोइना के अंदर। तो हम लोग देखते हैं कि ज़ोरो हिल नहीं पा रहा होता, वो हार चुका होता है मिहोक से। तो मिहोक बोलता है तुम्हारी कौन सी डिज़ायर है जो तुम्हें अब तक लड़ने के लिए मजबूर कर रही है, तुम मुझसे लड़ना क्यों चाहते हो? वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जॉनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ज़ोरो का बदला लेने के लिए जाने वाला होता है, तभी उसको लूफी रोक देता है और बोलता है तुम दोनों यहीं पर रुक के रहो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, इस इंटरफेयर मत करो इसकी लड़ाई के अंदर। तभी हम लोग होते हैं ज़ोरो खड़ा हो जाता है और वो अपनी आखिरी टेक्निक टाइगर ट्रैप का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद उसको दिमाग में आने लगता है कि लूफी ने उसको बोला था कि मुझे सबसे ज़्यादा पावरफुल स्पोर्ट्समैन चाहिए मेरे क्रू के अंदर। तो हम लोग देखते हैं कि ज़ोरो जो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है, तभी मिहोक उसकी छाती के अंदर अपना छोटा सा छुरी भोंक देता है और बोलता है कि तुम पीछे क्यों नहीं हट रहे हो, तुम अभी भी अपने आप को मरवाना चाहते हो क्या मेरे हाथों? तो ज़ोरो बोलता है मैं पीछे नहीं हट सकता, अगर मैं पीछे हट गया तो मैंने जो जो प्रॉमिस अपने आप से किए, जो जो प्रॉमिस मैंने अपने दोस्तों से किए, वो सारे प्रॉमिस ऐसे ही रह जाएंगे। तो मिहोक बोलता है अच्छा, तुम्हारे प्रॉमिस तुम्हारी जान से ज़्यादा कीमती है तुम्हारे लिए, जब हार जाते हैं इंसान तो उसके प्रॉमिस ऐसे ही छूट जाते हैं अक्सर। तो ज़ोरो बोलता है इसलिए तो मैं हार नहीं मान सकता, मुझे मरना मंजूर है लेकिन मैं हार नहीं सकता। तो मिहोक उसकी क्यूरोसिटी देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। वो बोलता है कि तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या बच्चे? तो ज़ोरो बताता है मेरा नाम है रोरो राव ज़ोरो। तो मिहोक बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारा नाम याद रखूँगा क्योंकि मुझे बहुत दिनों बाद तुम जैसा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन मिला है। तो मैं तुम्हारा मान रखने के लिए अपनी पावरफुल स्वॉर्ड ब्लैक स्वॉर्ड निकालूंगा और उससे तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि ज़ोरो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी थ्री स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं ज़ोरो अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है, फिर भी वो हरा नहीं पाता मिहोक को, और मिहोक अपनी तलवार के अटैक से ज़ोरो की बाकी की दोनों तलवारें तोड़ देता है। और उसके बाद ज़ोरो हार मान जाता है। ज़ोरो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मैं हार मान गया हूँ, पहली बारी मैं हारा हूँ और मैं समझ गया कि दुनिया के स्वॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन में कितनी ज़्यादा जान हो सकती है। उसके बाद दोनों ज़ोरो दोनों अपने हाथ फैलाता है उसकी तरफ मुंह कर लेता है। तो मिहोक बोलता है तुम क्या चाहते हो? तो ज़ोरो बोलता है मैं चाहता हूँ कि मेरी छाती के ऊपर तुम घाव दो, ना कि मेरे पीठ पीछे। उसके बाद हम लोग होते हैं मिहोक अपनी तलवार घुमाता है, ज़ोरो की छाती पर घाव देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जॉनी और योसाको रोने लग जाते हैं। वो बोलते हैं बिग ब्रो ज़ोरो आपको अपनी जान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सांजी चौंक जाता है कि आखिरकार ये बंदा ये क्यों कर रहा है। सांजी जोर से चिल्लाते हैं, बोलता है तुम अपने एम्बिशन को गिव अप कर सकते हो, तुम्हारी जान जा सकती है। लेकिन हम लोग होते हैं तब तक ज़ोरो समुद्र के अंदर जा चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी के सारे पायलट डर जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि ग्रैंड लाइन कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तब हम लोग होते हैं लूफी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपने हाथ को लंबा करता है और जैसे ही लूफी अपने हाथ को लंबा करता है वैसे ही डॉन क्रीगर और बाकी सारे पायलट समझ जाते हैं कि इस बच्चे के पास डेविल फ्रूट की ताकत है। लूफी अपने हाथ को लंबा करके उस शिप पे आता है, लेकिन लूफी का गर्दन अटक जाती है उस शिप के अंदर। तभी हम लोग होते हैं जैसे ही लूफी नीचे गिरता है वैसे ही मिहोक उसको बोलता है तुम उसके साथ हो क्या, तुम चिंता मत करो, मैंने उस बंदे को मारा नहीं है। तभी हम लोग होते हैं जॉनी योसाको और उसोब ज़ोरो को समुद्र में से निकाल लाते हैं और एक शिप के ऊपर संभाल के रख देते हैं। तभी हम लोग होते हैं मिहोक बोलता है तुम लोग इतनी ज़्यादा जल्दी मरना मत, मेरा नाम है मिहोक, मेरा नाम याद रखना, मैं दुनिया के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन की सीट बचा के रखूँगा तुम्हारे लिए। मैं चाहता हूँ तुम एक दिन मुझे हराओ, ज़ोरो ना हो ज़ोरो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तभी हम लोग देखते हैं जेफ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि बाज की आंख वाले इंसान से इतना कहलाना ज़ोरो के लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है। उसके बाद हम लोग होते हैं मिहोक लूफी से बोलता है कि ओए बच्चे तुम्हारा क्या गोल है? तो लूफी बोलता है मेरा गोल है किंग ऑफ द पायरेट्स बनना, मैं एक दिन ग्रैंड लाइन में जाके वन पीस को हासिल करूँगा। तो मिहोक हंसते हुए बोलता है वो तो मुझे हराने से भी ज़्यादा मुश्किल है, तुम्हारा गोल सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है बच्चे। तो लूफी बोलता है जब तक मैं ट्राई नहीं करूँगा तब तक मुझे पता कैसे
चलेगा। उसके बाद लूफी जीप चिढ़ाता है उसको, मिहोक को, उसको चिढ़ाने के। तभी हम लोग होते हैं जोरों जोर से आवाज लगाता है। वो बोलता है लूफी तुम्हें अपने क्रू के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन चाहिए था ना। तभी हम लोग होते हैं जॉनी बोलता है बिग ब्रो आप बोलिए मत, आपकी हालत काफी ज्यादा खराब है। वहीं दूसरी तरफ जोरो रोते हुए बोलता है कि लूफी तुम चिंता मत करो, आज के बाद मैं कभी हारूंगा नहीं, मैं आज के बाद कभी नहीं हारूंगा जब तक मैं इस स्पोर्ट्समैन को हरा नहीं देता और सबसे ज्यादा पावरफुल स्पोर्ट्समैन ही नहीं बन जाता। तुम्हें मंजूर है ना किंग ऑफ द पायरेट्स। और वो लूफी को यहाँ पे किंग ऑफ द पायरेट्स बोल के संबोधित करता है, जिसके बाद लूफी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे मंजूर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जोरो, मैं तुम्हें अपने क्रू के अंदर अपनाता हूँ। तो हम लोग देखते हैं मिहोक को काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है तुम दोनों की टीम काफी ज्यादा अच्छी है, मैं तुम दोनों से दोबारा मिलने के लिए तैयार रहूंगा। ये बोल के मिहोक वहां से जाने वाला होता है, तभी क्रीग आता है और बोलता है तुम तो यहाँ पे मेरी जान लेने के लिए आया था, तुम जा कैसे रहे हो। तो मिहोक बोलता है हाँ मैं आया तो था तुम्हारी जान लेने के लिए, लेकिन मुझे ऑब्वियसली टाइम पास मिल गया है तो मुझे जाने की जरूरत है। तो क्रीग बोलता है तुम तो जाना चाहते हो लेकिन मैं पिट पिट के थक चुका हूँ, तो अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो हम लोग देखते हैं बाकी के सारे जो पायरेट्स होते हैं वो डर जाते हैं। वो बोलते हैं डॉन क्रीग आप ये क्या कर रहे हो, आप उसको जाने क्यों नहीं दे रहे हो। तभी हम लोग देखते हैं क्रीग उसके ऊपर अपनी सारी गोलियां चला देता है। तो हम लोग देखते हैं कि मिहोक थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि अभी कभी भी अपना लेसन नहीं सीखेगा। उसके बाद मिहोक अपनी तलवार निकालता है और उसकी सारी गोलियों को टैकल कर देता है, जिसके बाद वहाँ पे धुआं ही धुआं हो जाता है। और क्रीग बोलता है आखिरकार वो एस्केप हो गया, यानी कि वो भाग निकला धुएं का फायदा उठा के। वहीं दूसरी तरफ लूफी उसॉप को बोलता है कि ओए उसॉप तुम एक काम करो नामी को पकड़ के लेके आओ। तो उसॉप बोलता है ठीक है मैं नामी को लेकर आता हूँ, तब तक तुम इस कुक को भी अपनी टीम के अंदर ज्वाइन कर लेना, हम पांचों जने मिलकर यूनाइट हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे ग्रैंड लाइन की तरफ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं क्रीग अपने पायरेट्स को बोलता है कि हम लोगों के बीच में थोड़ी सी एक इंटरफेरेंस आ गई थी, अब हम लोगों को हमारी असली फाइट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, हम लोगों को ये जो बाराती रेस्टोरेंट वाली शिप है ना इसको हथियाना है। वहीं दूसरी तरफ लूफी जेफ से बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी शिप को बचा लूँ इन पायरेट से तो क्या मैं जा सकता हूँ, एक साल के लिए मुझे नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। तो जेफ बोलता है तुम्हें जो करना है वो करो। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने नहीं मार सकता, तब तक बाय बाय।